वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आपको यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है और किस तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, पेपर को सॉल्व करना है कि आपको 100% एक्यूरेसी मिले। और प्यारे दोस्तों, मैं आपको और बताऊंगा कि रैंक का निर्धारण कैसे होता है यदि सेम नंबर होता है। सेम नंबर का सेंस ये है कि मान लीजिए दो लोग हैं, दोनों का सेम नंबर है, तो रैंक का निर्धारण कैसे होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला कंसर्न आपका है कि निगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। तो निगेटिव मार्किंग से बचने का बहुत सिंपल सा तरीका है मेरे प्यारे दोस्तों। आपको किसी भी सब्जेक्ट, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, इन सब्जेक्ट, तीन ही सब्जेक्ट से आपसे पूछे जाने हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़िए तो कॉन्सेप्ट के साथ और अच्छी तरीके से समझ कर पढ़िए। यदि आप किसी भी चैप्टर के, चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री, चाहे मैथ, किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी चैप्टर के, किसी भी टॉपिक को आप कॉन्सेप्ट के साथ समझ कर पढ़ते हैं तो आपको उस चैप्टर या उस टॉपिक से यदि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करके चले जाएंगे। क्योंकि प्यारे दोस्तों, जो आपके यूपी पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम होता है बहुविकल्पी टाइप का होता है। तो चारों ऑप्शन आपके दिए रहते हैं। जैसे ऑप्शन ए आपका दिया रहता है, बी और सी और डी। तो चारों ऑप्शन एक दूसरे से बहुत कम मिलते जुलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, मतलब माइनर डिफरेंस होता है। तो आपको यदि कॉन्सेप्ट के साथ पढ़े रहते हैं और चीज़ों को समझ कर पढ़े रहते हैं तो आप 100% एक्यूरेसी के साथ जो ऑप्शन आपका सही होगा उसी को टिक करके आएंगे। लेकिन यदि आप कन्फ्यूजन में है कि ऑप्शन ए होगा कि बी होगा तो इस तरीके से ना पढ़िए। एक ही दो चैप्टर डेली तैयार करिए, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ एक्यूरेसी के साथ तैयार करिए। यदि मान लीजिए आप 15 दिन में डेली 3 चैप्टर तैयार करते हैं तो 45 चैप्टर होते हैं। यदि मेरे प्यारे दोस्तों इन 45 चैप्टर को कॉन्सेप्ट के साथ समझ कर पढ़ते हैं तो 100% यकीन मानिए, यदि ये अच्छे चैप्टर आप पढ़ लेते हैं 45 चैप्टर, तो कम से कम 65 से 70 क्वेश्चन 100% सॉल्व कर सकते हैं। और यदि आप कॉन्सेप्ट के साथ समझ कर पढ़ते हैं तो इन 65 क्वेश्चन में मिनिमम आपका मैक्सिमम 5 क्वेश्चन गलत होगा, 60 क्वेश्चन सही होगा, 240 नंबर हुए। आप 5 माइनस मार्किंग होगा 235। तो 235 पर भी आपको अच्छा कॉलेज और ब्रांच मिल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपको एक्यूरेसी आपको बेटर रखना है, क्योंकि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में माइनस मार्किंग है। सेकेंड पॉइंट हमारा ये था प्यारे दोस्तों कि 100% एक्यूरेसी कैसे करें। तो 100% एक्यूरेसी करने के लिए आपको अपने माइंड को फ्रेश और कॉन्सेप्ट और दिमाग से हर एक चीज़ों को पढ़ना है कॉन्सेप्चुअल। तो 100% एक्यूरेसी के साथ आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। 100% एक्यूरेसी के साथ देते हैं तो आपके रैंक पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि यदि नंबर सेम हो तो रैंक का निर्धारण कैसे होता है। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे मान लीजिए दो स्टूडेंट हैं, एक आपका राम है और दूसरा आपका श्याम है। ध्यान से समझिएगा। राम ने टोटल के 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और इन 65 क्वेश्चन में जो राम के ट्रू क्वेश्चन है वो आपके 60 हैं, तो फॉल्स कितने होंगे? 5। अब नंबर की बात करें कि टोटल नंबर कितना मिलेगा राम को, तो मेरे प्यारे दोस्तों 60 क्वेश्चन सही किए तो 4 नंबर के हिसाब से 240 नंबर इनको मिला। ट्रू सही क्वेश्चन के 240 नंबर मिला और 5 नंबर इनका कट जाएगा 1/4 के हिसाब से। तो 240 नंबर मिला है और 5 नंबर माइनस मार्किंग हो जाएगा तो इनको मिलेगा 235 नंबर। ओके, 235 नंबर मिला राम को। अब बात आती है श्याम की। श्याम मान लीजिए टोटल के क्वेश्चन अटेम्प्ट किया 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और जो ट्रू क्वेश्चन इन्होंने किया, इन्होंने ट्रू 65 क्वेश्चन किए।
यदि टोटल के 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ट्रू 65 क्वेश्चन किए, तो फॉल्स कितने होंगे? फॉल्स हो जाएंगे आपके 25। यदि मैं बात करूं कि कितना नंबर श्याम को मिलेगा, तो यहाँ पर 65 गुणे 4 करेंगे तो आपको मिलेगा 260। अब 260 में आप 25 नंबर माइनस मार्किंग के घटा दीजिए तो इसको भी मिलेगा 235 ही नंबर। इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि राम को भी 235 मिला है और श्याम को भी 235 नंबर ही मिला है। तो अब बात ये आती है कि किसका रैंक कम और किसका रैंक ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों, नंबर ऑफ क्वेश्चन किसके ज़्यादा गलत है उस बेसिस पर रैंकिंग की जाती है। यहाँ पर नंबर तो दोनों के सेम है, 235 नंबर राम भी पाया, 235 नंबर श्याम भी पाया है, लेकिन इन्होंने गलतियाँ केवल और केवल 5 की हैं, इन्होंने गलतियाँ 25 की है। तो रैंक मेरे प्यारे दोस्तों इसका कहीं ज़्यादा होगा। यदि श्याम का रैंक 10,000 होगा तो राम का रैंक 8,500 या 9,000 या 9,500, मतलब इससे बेटर परफॉर्मेंस होगा राम का। क्यों? क्योंकि राम ने गलतियां कम की हैं। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों आप लोग गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत कीजिएगा। जो आपको लगता है कि एक क्वेश्चन हमसे गलत हो रहा है उसको कतई नहीं अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि आपका माइनस मार्किंग है। आपके सही नंबर में से एक नंबर एक क्वेश्चन का कटेगा ही कटेगा, लेकिन रैंक पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। तो प्यारे दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छी तरीके से घर बैठकर अच्छी तरीके से डेली बेसिस पर एक पेपर सेट और जो टॉपिक जो चैप्टर आपका थोड़ा वीक होगा उसको आप इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों अभी भी आपको किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्यारे दोस्तों अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से डेली बेसिस पर इम्प्रूवमेंट करते हुए तैयार कीजिएगा, जिससे आपको अच्छा से अच्छा नंबर और अच्छा से अच्छा रैंक मिल सके पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।